हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ। हम चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। ठीक है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसका ट्रुथ क्या है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपके पास क्लियरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है, जो आपके सामने नहीं है, तो हम चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आप आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। ये एक्स्ट्रा कार्ड्स है हमारे पास। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। और मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। वो जब आपके सामने आएगी तो आपके प्रॉब्लम से रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप कोई भी टॉपिक जाके जो आपको पसंद हो आप उस टॉपिक पे रीडिंग देख सकते हैं। सब टाइमलेस होती है। ठीक है, और ओपन माइंड होके देखा करें, जो आपसे रेजोनेट करे वो रखें, अदरवाइज जाने दें। इतना सोचा मत करें, अगर कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा तो उसको जाने दिया करें। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मैं एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। द हर्मिट, सी ऑफ सोड एंड डेविल। ऑब्सेशन है आपको या आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में, कुछ ऑब्सेसिव रिलेशनशिप है आपका। आपके जो रिलेशनशिप का जो ट्रुथ है वो कुछ एक ऐसा है कि बहुत ज्यादा आप लोग सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास, फोर ऑफ सोर्ड। देखें, मैंने कहा आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, आपकी सोच बहुत ज्यादा रहती है इस रिलेशनशिप को लेकर। और ये कुछ रिलेशनशिप आपका ऐसा है, आप लोग इसलिए इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। इसका ट्रुथ क्या है, क्योंकि कुछ टॉक्सिक टाइप रिलेशनशिप है, कुछ पैटर्न है जिस रिलेशनशिप में बार बार शुरू होते रहते हैं, बार बार वो एंडिंग पे आते हैं, वैसे ही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। आप इस रिलेशनशिप में जब रहते हैं तब खुश भी नहीं रहते, और इस रिलेशनशिप से दूर जाते हैं तब भी खुश नहीं रह पाते। इट मीन साथ रहकर भी खुश नहीं है, दूर जाकर भी खुश नहीं है आप लोग इस रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ जो है वो एक ऐसा हो सकता है कि ये कार्मा क्लियर करना है आपने। एट द एंड इस रिलेशनशिप में मैरिज है। ठीक है, तो कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं जो आप लोग को क्लियर करने, फिर देन लास्ट में जो जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो आपके अंदर चेंजिंग्स आनी है वो आ जाएंगी, जो आपके पार्टनर में चेंजिंग्स आनी है वो आ जाएंगी। फिर ये रिलेशनशिप एक मैरिज को लीड करेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल, फिर ये एक बैलेंस सिचुएशन में आएगा। ठीक है, इधर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कोई एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में इनपुट देता है, बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को प्रोवाइड करता है, जो उसका एक इंसान की वजह से हार्ट ब्रोक होता है एक बंदा। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर वर्गो हो, और लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक जो साइन है वो है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर। लेकिन इस रिलेशनशिप का जो ट्रुथ है फिलहाल ये है कि एक बंदे की तरफ से इतना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, इक्वल बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप का। लेकिन जो इक्वल बैलेंस नहीं करता वो बहुत ज्यादा सोचता है, कुछ ना कुछ उसको डीप रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, दी हर्मिट से हार्ट ब्रोकन अगर आप हैं तो वो बंदा भी खुश नहीं है। अगर आप ऑब्सेसिव फील करते हैं तो वो बंदा भी आपके लिए ऑब्सेसिव फील करता है। ठीक है, ऑब्सेस हो जाता है आपसे। लेकिन सिक्स ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है उसको जहां इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए वो वहां कर नहीं रहा, वो किसी और तरफ कर रहा है। ठीक है,
ये फैमिली हो सकती है, ये उसकी फैमिली लाइफ हो सकती है, वो बंदा मैरिड हो सकता है, या वो बंदा सिंगल हो सकता है, तो उसकी लाइफ में कोई कार्मिक कोई पर्सन हो, या कोई उसका पास्ट हो, जिसको आपको प्रोवाइड करना चाहिए। जितनी हैप्पीनेस, जितनी खुशी, जितना जितना ख्याल आपने रखा उसका किसी ने नहीं रखा, तो प्रोवाइड भी उसको आपको ही करना चाहिए। ये नहीं कि फैमिली के आगे, तो चलो फैमिली को तो करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है वाइफ को छोड़कर, अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसा रिलेशनशिप है जिसके साथ कोई कोई जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है, इट मीन जैसे कोई कानूनी कोई रिलेशनशिप ना हो, कोई ऐसा हो कि जो नहीं होना चाहिए वो रिलेशनशिप है, तो उस बंदे को वहाँ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। उसको कुछ डीप थिंकिंग हो रही है इन सब चीज़ों की, जो करता है उसको उसके लिए करना चाहिए। वो इंसान इस वक्त ये सोच रहा है आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। ये तो आपके रिलेशनशिप की बेस है जिसकी वजह से आप ट्रुथ जानने आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। आपके पार्टनर और आप दोनों बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, ठीक है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, क्लैरिफाई दी हर्मिट। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई करें हर्मिट के कार्ड को। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 8 ऑफ कप्स, किसी ने मूव ऑन किया है इस रिलेशनशिप से, या पास्ट में किया है या अभी किया है, ठीक है। कोई एक बंदा छोड़कर जा रहा है इस रिलेशनशिप को। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ ये हो सकता है, आप लोग इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर करके थक गए हैं। अब आपने सोचा है कि नहीं बनता तो ठीक है, कोई छोड़ के जाने के लिए तैयार है इस रिश्ते को अब। जो कि पहले पास्ट में ऐसा पैटर्न हो गया था कि कोई इसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। अब जो छोड़ना नहीं चाह रहा था उसने छोड़ने का सोच लिया इस रिलेशनशिप को। स्टकनेस, दी हैंगमैन। क्लैरिफाई। कोई इंसान ऐसे इंसान पे अटका है जो बहुत ज्यादा हार्ड, उसका दिल भी तोड़ता है, उसको समझता भी नहीं है। और ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको समझता भी नहीं, फिर भी उस इंसान पे टिका हुआ है वो बंदा, जो ना उसको समझने की कोशिश करता है, जो ना उसको सुनने की कोशिश करता है, वो फिर भी उसके ऊपर ही स्टक है। दी एम्प्रेस। आपके पार्टनर अगर आपको ये बताएं ना बताएं कि आप क्या हैं उनके लिए, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक स्टार कार्ड, हीलिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में। दी एम्प्रेस एंड फ्रंट ऑफ द डेक दी एम्परर, ठीक है। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, किसी ने मूव ऑन करने का सोच लिया है। जो बंदा पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहा है उसने मूव ऑन करने का सोच लिया है। तभी एक बंदे को ऐसा लग रहा है अब इस रिलेशनशिप की हर चीज़ बदल रही है। 7 ऑफ फ्रेंड्स, अब वो बंदा जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाह रहा था, अब वो वर्क करना चाह रहा है, अब वो फाइट करना चाह रहा है रिलेशनशिप के लिए। प्रिंस ऑफ सूट, वो आना चाहता है क्लियरिटी के साथ, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल, उसको ऐसा लग रहा है अब सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया, अब सारी कहानी खत्म हो गई। जब कहानी में टाइम था, जब कहानी में कोई वैल्यू रखती थी, जब वो कहानी, मैंने उस वक्त इस कहानी को अ, सोचा नहीं कि ये क्या क्या रुख दे सकती है मेरी जिंदगी को। अब उसको लग रहा है कि ये मेरा लॉस है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ ये है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, अपनी चलवाने वाले, अपनी मनवाने वाले, अपनी ईगो के चलते सब कुछ खत्म कर देने वाले इंसान, ठीक है। उनको किसी का वो किसी को देख नहीं सकते, या देख नहीं सकती, लड़की भी हो सकती है, देखिए एम्प्रर भी है और एम्प्रेस भी है। लेकिन अब सामने वाला एक बंदे को देखकर बहुत ज्यादा वो अपनी ईगो में आ चुका है। वो एक बंदा जैसे कहता नहीं है, ऐसे इंसान के लिए कुछ करो जो आपकी उसको समझे। तो एक बंदा ने समझा ही नहीं, और एक बंदा कर करके समझा समझा के थक गया, उसने समझाने ना समझाने का उसने डिसीजन ले लिया। तो जैसे ही उसने अपने आप को अपना शिफ्ट किया, अपना फोकस शिफ्ट किया, तो वैसे ही उस वाले पर्सन को अवेकनिंग हो गई कि यही तो मेरा रिलेशनशिप था, मैं इसी के साथ तो जिंदगी गुजारना चाहता था।
आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ। जो ये आप आपके आपके जो पार्टनर रहे हैं, या लड़की है या लड़के हैं, कुछ फ्लर्टी, कुछ इस तरीके के माइंड के कि आपको छोड़ के दुनिया को इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन आपको नहीं प्रोवाइड करना जो आपको करना चाहिए उनको प्रोवाइड। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें, बहुत चीजें चेंज हो रही हैं यहाँ पर, बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं, बहुत सी चीजें अपने उसमें आ रही हैं कि अब वो होगा जो होना चाहिए, अब वो होने वाला है जो होना चाहिए था बहुत टाइम से। आप साइकिल को एंड नहीं कर रहे थे कि मैंने खत्म कर दी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपने एंडिंग कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने उनको मौका ही नहीं दिया कभी भी कुछ करने का। हीलिंग, हीलिंग फेज में हैं आप लोग। 10 ऑफ कप्स देखे, हीलिंग के बाद है ये 10 ऑफ कप्स। एंड होल्ड करे हुए आपके पार्टनर सब कुछ। अब उनको लग रहा सारा बर्डन उनके ऊपर आ गया, लेकिन उनको पता है इधर अभी भी इधर होप है, इधर सब क्लियरिटी होके यहाँ पे रिकंसाइलेशन हो सकता है। लेकिन आप क्वीन ऑफ सोड या क्वीन ऑफ वो किंग ऑफ सोड बने हुए, आपको क्लियरिटी चाहिए। आपको बस ये पूछना है कि भाई मसला क्या है, इस चीज को सॉल्व करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है तो जाओ, करना है तो तरीके से करो। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ, आपके रिलेशनशिप में कुछ ट्रुथ ये है, इस तरीके से कुछ कार्मिक चल रहा था आपके रिलेशनशिप की, कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रही थी जो एंड हो रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं किया जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर, हमने ये देख लिया आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जब आपने मुंह मोड़ा है उनसे, जिससे ये स्टोरी लाइन रेजोनेट होती है। जो अपने पार्टनर से दूर हो चुके हैं, कुछ टाइम पहले हुए होंगे। आपके पार्टनर स्ट्रांगली एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। आपके पार्टनर वाटर साइन भी हो सकते हैं और अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, फायर साइन बहुत कम आया है। अब मैं देखती हूँ कि जब से आप उनकी तरफ से मूव ऑन करके गए हैं, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ ये है, उनको ऐसा लगता था कि आप उनके लिए हमेशा ही रहेंगे और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ ये है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, उनको सबकी वैल्यू नज़र आती थी अपनी ज़िंदगी में, ना कि सिर्फ आपकी। जब से आपने स्टैंड लिया है अपने लिए, जब से आपने सेल्फ लव करना शुरू किया है, तो आपके पार्टनर को भी समझ में आ गया है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं। ठीक है, ये हम खुद तय करते हैं कि हम डिजर्व क्या करते हैं। तो सामने वाले को जितना जल्दी अच्छे से बता सकें तो वो बता दिया करें। ठीक है, लेकिन ये कुछ कार्मिक था, कुछ कारमा था जो क्लियर होना था। आज नहीं तो कल होना था, इस पार्टनर के साथ नहीं तो किसी और के साथ होना था। कुछ कार्मिक चीजें थी आपके साथ। कार्मा हर किसी को क्लियर करना पड़ता है, किसी को पहले किसी को बाद में, किसी को शादी के बाद किसी को शादी से पहले। लेकिन लेकिन अपने सबकी लाइफ में कार्मिक चीजें होती हैं जिनको क्लियर उनको करना पड़ता है। वो जैसे सुबह शाम दोपहर होती है, ऐसी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है, कभी अच्छा बुरा, कभी बहुत अच्छा, कभी नॉर्मल। तो ऐसे वक्त आते रहते हैं। तो ये कार्मिक चीजें भी सबकी जिंदगी के साथ होती हैं। एक बादशाह के साथ भी होंगी तो एक फकीर के साथ भी होंगी। ठीक है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हुए हुए हैं, लव ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, आपको लव ऑफर लेने के बारे में सोच रहे हैं, रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स। ठीक है, लेकिन उनको पता है बहुत सी चीज़ें मेस्ड अप हो चुकी हैं। अब उनको वो कैसे सही करें, वो सब कुछ ठीक करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 6 ऑफ सूट। ठीक है, तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ। 3 ऑफ पेंटिकल। ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ आपके उसमें अब तो वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन पास में थर्ड पार्टी रही है, हाँ, जिसकी वजह से आपने इस तरीके से उनको अपना दिखाया है। प्रिंसेस ऑफ सूट, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी रही है। मैं बॉटम मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी। बिल्कुल, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं।
लेकिन कंफ्यूज है किस तरीके से आए, क्या कहें, क्योंकि वो खुद गए थे, क्योंकि उन्होंने आपको खुद रिजेक्ट किया था। जब अब आप जा रहे हैं, जो काफी टाइम से वो आपको कह रहे थे कि चले जाओ, तुम्हें कोई और मिल जाएगा या तुम्हें मुझसे अच्छा मिल जाएगा, लोग ऐसी बातें करते हैं किसी को होप देने के बाद। अरे पहले होप दी क्यों? अच्छा ही मिलना था तो पहले ही बता देते। तो इस टाइप के जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो उसके ऊपर उनको अब समझ नहीं आ रहा। वो खुद ही एक चीज को खुद से दूर करा, जब वो तैयार हो गई वो सब कुछ करने के लिए, तो अब वो रोके तो बंदा कैसे रोके उस सामने वाले बंदे को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है, प्लीज एनजी एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है? माइंड एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए। मैजिक, बिल्डिंग्स, फर्टिलिटी। आपका रिलेशनशिप एक हील होके एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। इसके अंदर हीलिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में, मैजिक क्रिएट हो रहा है, मिरेकल्स हो रहे हैं। ये ऐसे चेंज होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको कभी कनेक्शन, ये डिवाइनली गाइडेड था जो भी आपकी रिलेशनशिप में आ रहा था। होम, डिसिप्लिन, टाइम, डिसिप्लिन, ये डिवाइन टाइमिंग था। मैंने आपको अभी भी कहा कि ये डिवाइनली गाइडेड था। साइलेंस, अब इस रिलेशनशिप में साइलेंस हो सकता है काफी ज्यादा स्लो, आप भी खामोश हो और आपके पार्टनर भी खामोश हो। ठीक है, एंड क्रिएशन, वाटर। आप आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, ये साइलेंट नहीं है, ये देखने, ये हीलिंग हो रही है। कुछ न्यू क्रिएट होने के लिए हीलिंग जरूरी है इस रिलेशनशिप में, क्रिएशन हो रही है, मैजिक होने वाला है। इट मीन्स मैनिफेस्ट, आपका रिलेशनशिप बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है, अलाइन हो रहा है सब कुछ इस रिलेशनशिप में। होम, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक होमली वाइब करता है, या आपके पार्टनर के लिए करता है, जो इन्होंने आपको कभी भी डिस्क्लोज की नहीं है बात। ये डिवाइन टाइमिंग पे सब चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक होने वाली है इस रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ ये है कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ये प्रोटेक्टेड है, ये डिवाइन की तरफ से आपका रिलेशनशिप। ठीक है, बिल्डिंग्स, अब इसकी ऐसी ऐसी जो इमारत है जो एक झूठ पे मबनी है, वो सब खत्म होने वाली है, वो सब डिमोलिश होगा। एक न्यू तरीके से एक न्यू बिल्डिंग्स क्रिएट करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, कनेक्शन, ये आपका कनेक्शन स्पेशल कनेक्शन है, जितने भी आपकी जिंदगी में कनेक्शन रहे हैं। ठीक है, फर्टिलिटी, अपने आप को आप हील करें और अपने आप को ग्रो करें, सेल्फ लव करें, और किसी चीज के बारे में मत सोचें। ये प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ये प्रोटेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।